मुरैना से सामने आ रही है, जहां जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई है। तो दो अलग अलग गांव में 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। छैरा मानपुर गांव में 7 और पहवाली गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। बीमार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। जहरीली शराब के सेवन से 10 लोगों की मौत हुई है। दो अलग अलग गांव में 20 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने के चलते बीमार हुए हैं। तो हालांकि जांच इसकी की जा रही है। 10 लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से। वहीं 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। छैरा मानपुर गांव में 7 और पहवाली गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी उमेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमेश, विस्तार पूर्वक जानकारी चाहेंगे। जहरीली शराब के सेवन से हालात बिगड़े हैं। बिल्कुल प्रेरणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जो पूरा मामला है वो जहरीली शराब से जुड़ा हुआ है और दो अलग अलग गांव में 20 से अधिक लोग इसमें बीमार हुए हैं। हालांकि रात को तो इसमें 8 लोगों की मौत होने की खबर थी, लेकिन अपडेट ये है कि इसमें 2 लोगों की और मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, और अब मौत का आंकड़ा बढ़कर 10 हो गया है जी। देखें तो छैरा मानपुर जो गांव है वहां पे 7 लोगों की मौत हुई है और पहावली गांव है वहां 3 लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। 6 लोगों का इलाज चलाया जा रहा है और 2 जो गंभीर हालत में जो ग्वालियर रेफर किए गए थे उन लोगों की भी मौत हो चुकी है। और ये जो पूरा जो घटनाक्रम है प्रेरणा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो घटनाक्रम है वो छैरा मानपुर गांव और सुमावली थाना के पावली गांव, ये दोनों गांव हैं जहां इस तरह की जो जहरीली शराब पीने से ये घटना हुई है। और इसमें साफ तौर पर जो पुलिस है उसकी लापरवाही भी सामने आई है जी। क्योंकि जो इस गांव में लंबे समय से कच्ची शराब बनाने का कारोबार किया जा रहा था, इसकी सूचना कई बार पुलिस को ग्रामीणों ने दी, लेकिन पुलिस के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जब इतनी बड़ी घटना हो गई है तब पुलिस इसमें जागी है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। लेकिन प्रेरणा जी, समझने वाली ये बात है कि एक तरफ तो प्रशासन लगातार और सरकार लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तरह की जब घटना हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस पर ये जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद होते हुए अब नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आरोपियों पर कार्रवाई करने की बात बिल्कुल, लेकिन सवाल उमेश लगातार यही उठ रहा है कि उससे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया गया? क्या कुछ बयान प्रशासनिक अधिकारियों का सामने आया है? बिल्कुल, इस पर अभी आला अधिकारी तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हमने जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी समय समय पर बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना यही है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक संरक्षण भी है, जिसकी वजह से जो पुलिस कार्रवाई करने के लिए वहां जो जाती तो खाली हाथ वापस आती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रसूखदार जो लोग हैं वो इस पूरे जो इस स्कैंडल है, ये जो पूरा शराब का कारोबार है, इसमें शामिल हैं, इसीलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई है और पुलिस उस पे हाथ डालने से कतराती है और वहां पहुंचने से भी परहेज करती है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है। वहीं 2 अलग अलग गांव में 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं। तो हालांकि अब पुलिस मुस्तैद हो गई है, जांच शुरू कर दी गई है। तो छैरा मानपुर गांव और पावली गांव में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं छैरा मानपुर में 7 लोगों की मौत हुई है। तो इस तरह से 10 लोगों की मौत हुई। वहीं 20 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से बीमार हुए हैं। बीमार लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो इस मामले में कुछ भी कहने से हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों ने इनकार किया है, लेकिन जांच अब शुरू कर दी गई है। तो अधिक जानकारी के साथ अविनाश राठौर थाना प्रभारी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। जी मैडम, बताएं आप। अविनाश जी, जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई है, वहीं 20 लोग बीमार हुए हैं। क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? मैम, सभी लोगों का पीएम कराया जा रहा है और पीएम कराने के बाद इनकी एफआईआर की जाएगी और आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया, उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन अविनाश जी, इस ओर ध्यान तो देना चाहिए था, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि इस प्रकार से शराब बनाई जा रही है, प्रशासनिक अधिकारियों को ही तो कार्रवाई करनी होगी। बिल्कुल मैडम, कार्रवाई करनी होगी। इस संबंध में ये है कि जो शराब शायद किसी ने पहली बार बनाई थी गाँव में और उसकी वजह से ऐसी घटना हुई है। अक्सर ऐसी शराब नहीं बनाई जाती यहाँ पर। तो क्या माना जाए, निश्चित तौर पर लापरवाही तो है ही अविनाश जी। जी जी।
क्या कार्रवाई अब की जाएगी? क्योंकि देखिए पहले उससे पहले तो कार्रवाई की नहीं गई। 10 लोगों की जान बेहद कीमती होती है, वो यदि चली गई, अब निश्चित तौर पर आगे कार्रवाई करनी चाहिए और साफ तौर पर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जिस बिल्कुल प्रकार से बिल्कुल अब मैम, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी मैडम, सख्त कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अविनाश राठौर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पर यह आश्वासन दिया है कि आगे कार्रवाई की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ डॉक्टर राघवेंद्र, जिला चिकित्सक हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज में। राघवेंद्र जी, जहरीली शराब के सेवन से लोगों की स्थिति बिगड़ी है, जानना चाहेंगे आपसे फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? 20 लोगों का बताया जा रहा है अस्पताल में इलाज जारी है। जी, अभी जिला अस्पताल मुरैना में केवल 2 पेशेंट्स हैं। बाकी सारे पेशेंट रेफर कर दिए थे। कुछ लोगों की डेथ हो गई है। एक पेशेंट अभी जस्ट अभी मॉर्निंग में और आया था 7:15 बजे करीब, तो वो भी काफी सिक कंडीशन में है। बिल्कुल राघवेंद्र जी, क्या माना जाए, ऐसे कौन से तत्व शराब में मिले थे जिसके चलते इस प्रकार की स्थिति बनी? एक्चुअली ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्लियर होगा मैडम। चलिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आ जाएगी उसके बाद क्लियर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राघवेंद्र जी ने बताया कि फिलहाल 2 ही मरीज जिला चिकित्सालय में हैं, बाकी सभी को रेफर कर दिया गया है। बता दें 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए हैं, वहीं 10 लोगों की जहरीली शराब के सेवन से मौत हुई है।